हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर। क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर? तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। चैप्टर 1 2 3 4 डिस्कस हो चुके हैं और फिफ्थ चैप्टर अभी चल रहा है, डायरेक्टिंग। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कम्युनिकेशन के मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स पर। तो चलिए अब बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन सबसे पहले होती क्या है ये चीज़ें? यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उनकी बात में रुकावट आए, प्रॉब्लम्स आए, उनको बोला जाता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और बात पूरी ना कर पाएँ और कम्युनिकेशन उनकी अधूरी रह जाए या पूरी बात उनकी ना हो पाए, उसी को बोला जाता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर आता है हमारे सामने, उसे बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर्स किस वजह से आता है? वहीं कुछ फैक्टर्स। सबसे पहले टेक्निकल जार्गन, यानी टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जब जैसे किसी की वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी होती है तो वो बहुत एडवांस वर्ड्स यूज़ करता है। ये इंग्लिश बोलने में कुछ ज़्यादा ही एडवांस वर्ड बोल देता है, तो नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आते। जब इस तरह की बात हो तो उसे बोला जाता है, वहाँ पर होता है सिमेंटिक बैरियर, यानी टेक्निकल वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करना। जैसे कि मैं आपको कह दूँ, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड बोल दूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक माइंड का आदमी हूँ। जैसे कि सिंपल मीनिंग में मैं यह भी कह सकता हूँ इसको, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव बातें सोचने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये थोड़ा मैंने टेक्निकल वर्ड बोल दिया। किसी को जिसको जिसकी इंग्लिश फ्लुएंसी कम होगी, इंग्लिश जिसकी अच्छी कम होगी, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में। जब ये बातें होती हैं ना जहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, दूसरे आदमी को समझने में प्रॉब्लम होती है टेक्निकल बात, तो वहाँ पर राइज़ होता है सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारा पुअर वोकैबुलरी, यानी वही बात, जब किसी की वोकैबुलरी अच्छी है, किसी की वोकैबुलरी कम अच्छी है। तो दोस्तों, जब आपस में दो लोग आपस में बात कर रहे हों और किसी की वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी हो तो वो ज़्यादा एडवांस वर्ड बोलेगा, और जिसकी नॉर्मल है वोकैबुलरी वो थोड़े कम समझ पाएगा। तो एक इस चीज़ से उनकी कम्युनिकेशन में जो है गैप आएगा, उनकी कम्युनिकेशन अधूरी रह जाएगी, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये इस वजह से आता है सिमेंटिक बैरियर। थर्ड पॉइंट किस वजह से आता है? थर्ड पॉइंट है हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अब देखिए, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की राइटिंग कौन समझ सकता है? डॉक्टर्स की राइटिंग या तो खुद डॉक्टर समझ सकता है या फिर उनका कंपाउंडर है मेडिकल स्टोर वाला। हम तो नहीं समझ सकते, नॉर्मल आदमी के तो सर से उतर जाती है वो बात ही क्या लिखी हुई है। तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप होता है डॉक्टर और क्लाइंट के बीच में, उसको बोला जाता है सिमेंटिक बैरियर। वहाँ पर ये बैरियर राइज होता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे बहुत सी चीज़ों के एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। तो आपने आमिर खान वाली मूवी देखी है, वो पीके पीके में किस तरह बताता है वो, गुस्से में जब अच्छा कहो तो अच्छा, और जब वैसे अच्छा कहो, सोचने वाला अच्छा होता है, वो कैसे होता है? अच्छा। अब देखिए, अच्छे के काफ़ी तरीके से मीनिंग हो सकते हैं, आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं इसे। अब वो बात होती है सेकंड पर्सन पर, वो कैसे रिलेट कर रहा है। जब एक ही शब्द के काफ़ी मीनिंग हो ना, तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन गैप आता है। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है हमारा अनक्लैरिफाइड असम्पशन, यानी जब एक बात अधूरी हो जाए, अधूरी रह जाए, तो वहाँ पर बैरियर आता है ये अनक्लैरिफाइड असम्पशंस का। तो ये थे हमारे सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप। अब आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो दोस्तों, जब बैरियर हो साइकोलॉजी से रिलेटेड, जब दो आदमी कुछ बात कर रहे हैं, उनकी बात किसी साइकोलॉजी की वजह से, कुछ बात अधूरी रहने की वजह से उनकी बात पूरी ना हो पाई है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स के जो फैक्टर्स आते हैं, उसमें पहला फैक्टर जो है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट। जैसे दो आदमी के बीच में भरोसा नहीं, जैसे कुछ दो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान है, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो एक तरीके के जो बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो उनकी कम्युनिकेशन में आता है। वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा फेलियर टू कम्युनिकेशन। अब फेलियर टू कम्युनिकेशन यानी जब दो लोग बात कर रहे हों और उनकी बात अधूरी रह जाए। किस वजह से रह सकती है? बहुत सी बार, जैसे आप बीएसएनएल का सिम यूज़ कर रहे हो, मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मत कह देना मैं एयरटेल और बीएसएनएल का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। एक एग्जांपल है, एग्जांपल की तरह लो, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि बीएसएनएल का सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ और सामने वाला एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा है, मैं चला गया पहाड़ों पे, हो गया ना वहाँ कम्युनिकेशन फेल, क्योंकि टावर ही नहीं आएंगे, सर्वर ही नहीं आएंगे वहाँ पर, जब इस तरह का कम्युनिकेशन फेल होता है।
तो वहाँ पर आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा केयरलेसनेस। जब किसी की केयरलेसनेस की वजह से कम्युनिकेशन फेल हो जाए हमारी, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, वहाँ पर राइज होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। फोर्थ आता है हमारा रॉन्ग एजम्पशन। जैसे किसी ने एज्यूम ही गलत कर लिया। अब जैसे कि मान के चलिए, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, ज़रूरी तो नहीं सारे के सारे रिश्वतखोर हों, कोई कोई रिश्वत लेता है, कोई कोई ईमानदार भी होता है। तो लोगों ने दिमाग में एक बात सेट कर रखी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो हमेशा रिश्वत ही खाता है। तो एक किस तरह का बैरियर हुआ, एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ, दिमाग से रिलेटेड बैरियर हुआ, उनकी साइकोलॉजी गलत है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिपेंडेंस नहीं ऑन वर्ड्स। जैसे कुछ वर्ड्स पे डिपेंड करता है, बहुत से लोग वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसी बात कह दी। तो इस तरह का जब बैरियर आता है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन पर। नेक्स्ट बैरियर है हमारे फिजिकल बैरियर, यानी जब फिजिकली बैरियर आए, जब किसी चीज़ की वजह से बैरियर आए, उसे बोला जाता है हमारा फिजिकल बैरियर। अब नेचुरल कैलेमिटी समझ लीजिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो फिजिकल बैरियर का रीज़न होता है वो होता है नॉइस। नॉइस की वजह से, यानी आवाज़ होना। अभी देखिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, शांति में वीडियो बना रहा हूँ, अभी कोई प्रोग्राम हो जाए बाहर और नाचना गाना होने लग जाए, वहाँ से कोई डांस वगैरह होने लग जाए, गाने बजने लग जाएँ, हो जाएगी कम्युनिकेशन आपकी और हमारे बीच, मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह का बैरियर होता है नॉइज़ की वजह से। सेकंड पॉइंट हमारी थी बैड टाइम। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँ 3 से 4 बजे के बीच में दोपहर को, या 5 बजे पढ़ाऊँ तो पढ़ने वाली बात है, वहाँ पे टाइमिंग हमारी अच्छी है, वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ रात के 3 बजे, तो आप क्या कहोगे, पागल हो गया, टीचर है, बवाल है, ये कहोगे। तो दोस्तों वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगी हमारी ख़राब हो जाएगी। वहाँ पर एक बैरियर आएगा जिसे कहेंगे हम फिजिकल बैरियर, यानी जब टाइमिंग की वजह से बैरियर आए उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्टेंस। अब देखिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अपने रूम में बैठा हूँ मान लीजिए, और मेरे से 100 मीटर दूर मेरा दोस्त खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, हो तो नहीं पाएगी कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम किसी मीडियम के थ्रू नहीं बात कर रहे, डायरेक्ट आवाज़ दे रहा हूँ मैं उसको। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा उसको बोलेंगे फिजिकल बैरियर। फोर्थ पॉइंट पुअर अरेंजमेंट। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये पॉइंट सेट कर रखे हैं, आपको फैक्टर्स लिख रखे हैं, नॉइज़, बैड टाइम, डिस्टेंस, पुअर अरेंजमेंट, फॉल्ट इक्विपमेंट। अब मैं इनको ऊपर नीचे कर दूँ, जैसे कि पुअर लिख दूँ नॉइस में, पुअर लिख दूँ नॉइस की जगह, नॉइस लिख दूँ पुअर की जगह, और अब देखिए क्या बन गया, पुअर ऊपर चले गए, नॉइस अरेंजमेंट हो गया ना गलत। जब हमारा जो ऑर्डर जो है ना, अरेंजिंग ऑर्डर जो हुआ, अरेंजमेंट जो है वो हमने सही नहीं कर रखा, तो वहाँ पर ये बैरियर आता है। फिफ्थ पॉइंट फॉल्टी इक्विपमेंट्स। अब आप मीडियम ही गलत यूज़ कर रहे हो बात करने का। अब देखिए, जैसे कि हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूट्यूब से। अब मैं आपसे बिना यूट्यूब के बात करने की कोशिश करूँ तो मैं अकेला ही बड़बड़ाऊँगा, क्योंकि रूम में है ही कोई नहीं। वही बात है, यानी इशू होना, बैरियर होना किस वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से। अब मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए, या फिर मेरे उसके सिम के नेटवर्क चले जाएँ, तो ये इस तरह के जो बैरियर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इक्विपमेंट की वजह से आएगा, और वहाँ से क्या होगी, हमारी और आपकी कम्युनिकेशन ख़राब होगी। तो ये था फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब जो रीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। अब जब ऑर्गेनाइज यार ये मैंने गलत लिख दिया, ऑर्गेनाइजिंग ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा अजीब हो, बहुत ज़्यादा फिक्स हो, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो एक तरह का बैरियर आता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली अरेंज ना हो, फॉर्मल मैनर में ना हो, अगर अनफॉर्मल मैनर में होगा, तो वहाँ पर डिसिप्लिन को हिट करेगी एक चीज़, तो इस वजह से वहाँ पर बैरियर आएगा कम्युनिकेशन में। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, और वो अपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको वो अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर यही चीज़ वहाँ पर मिस हो जाए, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है भारी हो जाएगी करनी। फोर्थ पॉइंट, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में मास्टर और सर्वेंट वाली रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूँ, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगी वो इतनी खास नहीं होगी। तो दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तभी वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट आते हैं हमारा शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
सब कुछ है सिवाय फैसिलिटीज़ के, तो काम चलेगा। लेबर थोड़ी ना मशीन बन के काम करेगी, तो मशीनरी की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मशीनरी काम करेगी। जब इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ की कमी हो तो वहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, अब नेक्स्ट हमारा जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। जब हमारी खुद की गलती से कोई बैरियर आए ना कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। पहला जो है हमारा पुअर लिसनिंग। अब मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ एक बात, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुन नहीं रहे हो। तो जब इस तरह का कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? वो पर्सनल बैरियर होगा, वो आपकी गलती होगी, आप नहीं सुन रहे हो। सेकंड पॉइंट, ईगो प्रॉब्लम। अब देखिए बहुत से जो होते हैं कंपनीज़ में, वो अपने सबॉर्डिनेट की बात ही सुनना नहीं पसंद करते। बहुत से सुपीरियर्स जो होते हैं वो कहते हैं अरे छोड़ इसकी क्या सुननी, मैं खुद डिसीज़न लूँगा जो मुझे लेना है। तो वो जो चीज़ हुई वहाँ पर उनकी ईगो की बात आ गई। तो इस तरह की जब कम्युनिकेशन होती है वो किस वजह से हुई? वो उसके पर्सनल बिहेवियर की वजह से हुई। वो जो सुपीरियर है उसके पर्सनल बिहेवियर की वजह से हुई। सबॉर्डिनेट तो बता रहा था उसे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो बैरियर आते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल बैरियर। थर्ड होता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। जब मोटिवेटेड ही ना हो स्टाफ, कंपनी का स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है और वो काम ही नहीं करना चाहता, तो फिर वहाँ बैरियर कैसा हो? किसकी गलती है? गलती सारी स्टाफ की है। वो मोटिवेटेड ही नहीं हो, काम ही नहीं करना चाहता, तो इस वजह से पर्सनल बैरियर राइज होता है। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देख लीजिए मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस ना हो आपको पढ़ाने का, आपको बताने का, ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मेरे अंदर वो ही ना हो कॉन्फिडेंस, तो मैं पढ़ा पाऊँगा आपको? और आपके हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है अभी, वो हो पाएगी सक्सेसफुल? कभी नहीं हो पाएगी। तो कॉन्फिडेंस एक रोल प्ले करता है पर्सनल बैरियर्स में। फिफ्थ पॉइंट, क्लोज माइंड। अब एक आदमी बंद दिमाग है, बिल्कुल ज़्यादा अपने आप में ही रहता है, वो इंट्रोवर्ट है, वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, वो अपने आप में ही खोए रहता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप किसकी वजह से होगा? वो उस आदमी की खुद की वजह से होगा। वो किससे नहीं बात करता, दूसरा तो आदमी उससे बात करना चाहता है, वो खुद ही नहीं बात करता। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैर आएगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर जिसे बोलेंगे पर्सनल बैरियर। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।